विवेक चूड़ामणि, प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। 19वां भाग। विवेक चूड़ामणि के इस 19वें भाग में श्लोक नंबर 520 से श्लोक नंबर 549 तक है, जिसमें गुरु बोध प्राप्त अपने शिष्य को आखिरी वचन कहते हैं। विवेक चूड़ामणि, जिसने आत्मा के परम आनंद को प्राप्त कर लिया था, जिसे सत्य का बोध हो गया था और जो हृदय से प्रसन्न था, अपने उस योग्य शिष्य को इस प्रकार अपने सामने नतमस्तक देख उस महान आचार्य ने फिर अपने उस शिष्य से ये उत्कृष्ट वचन कहे। ये ब्रह्मांड तो अस्तित्व, ज्ञान तथा आनंद, यह ब्रह्मांड तो ब्रह्म की इन अनुभूतियों की अखंड श्रृंखला ही तो है। इसलिए हर पहलू से यह ब्रह्मांड और कुछ नहीं, केवल ब्रह्म ही है। इसे तुम हर परिस्थिति में बोध की आंखों द्वारा तथा शांत मन द्वारा देखा करो। जिस व्यक्ति के पास सत्य और असत्य में भेद करने की क्षमता है, उसे तो हर जगह रूपों या आकारों के सिवाय और कुछ कभी भी दिखाई नहीं दे सकता। इसी तरह ब्रह्म के अलावा और क्या है जो किसी बोध प्राप्त व्यक्ति की बुद्धि को लगाए रखेगा? कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो ब्रह्म के परम आनंद के मजे को छोड़कर उन वस्तुओं में मजे लेगा जिन वस्तुओं में कोई तत्व नहीं होता, जो वस्तुएं बेकार और खोखली होती हैं। जब आकाश में अति मोहक चंद्रमा चमक रहा हो, तब व्यक्ति भला उस चंद्रमा के चित्र को क्यों देखेगा? इंद्रियों के विषयों को या अवास्तविक वस्तुओं को देखने से व्यक्ति को ना तो कोई संतुष्टि मिलती है और ना ही उससे उसके कष्टों का रुकना होता है। इसलिए जो एक अकेला है, जिस जैसा दूसरा नहीं है, उस पूर्ण आनंद के बोध से संतुष्ट रहकर तुम तो उस वास्तविकता, तुम तो उस ब्रह्म के साथ अपनी पहचान बनाकर अपना जीवन जियो। उस एक अकेले को, जिस जैसा दूसरा नहीं है, उस एक अकेले ब्रह्म को हर परिस्थिति में देखते हुए और उसके बारे हर परिस्थिति में ही सोचते हुए तथा आत्मा के आनंद का मजा लेते हुए, हे महान आत्मा, तुम तो अपना समय इस प्रकार व्यतीत किया करो। जो आत्मा अनंत ज्ञान है, जो आत्मा पूर्ण है, जो उस आत्मा में तो किसी भी प्रकार की द्वैतवादी धारणा रखना तो हवा में किले की कल्पना करने की भांति है। इसलिए तुम तो अपनी पहचान उस एक अकेले से, जिस जैसा दूसरा नहीं है, तुम तो अपनी पहचान उस एक अकेले पूर्ण ब्रह्म के साथ बनाकर रखो और इसकी वजह से पूर्ण शांति को प्राप्त करके तुम तो शांत साक्षी बनकर रहो। जिस ऋषि को ब्रह्म का बोध हो गया है, उसी ऋषि का जो मन है, जो सभी अवास्तविक कल्पनाओं का कारण होता है, उसका वह मन पूरी तरह शांत हो जाता है। यह उसकी पूर्ण शांति की अवस्था है। इस अवस्था में ब्रह्म के साथ उसकी पहचान हो जाने के कारण उसे पूर्ण आनंद का लगातार मज़ा मिलता रहता है, जो आनंद अपने जैसा ही है, जिस जैसा दूसरा नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपनी ही प्रकृति का बोध प्राप्त कर लिया है और जो आत्मा के आनंद को बिना किसी भी मिलावट के शुद्ध रूप में पीता है, उस व्यक्ति के लिए उससे अधिक प्राण पोषक करने वाली इच्छाहीनता की परम शांति की अवस्था से बढ़कर और कुछ
है ही नहीं। वह बोध प्राप्त ऋषि जिसका आनंद केवल आत्मा में ही है, वह तो सदा सरलता से ही जीता है। चाहे वह आ रहा हो या वह रह रहा हो या वह लेटा हुआ हो, चाहे वह किसी भी अवस्था में हो, वह तो पूर्ण स्वतंत्र है। वह महान आत्मा जिसने ब्रह्म के सत्य को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया है और जिसके मन की गतिविधियों को कोई रुकावट या कोई अड़चन नहीं आती, वह तो समय, स्थान, आसन, दिशा, नैतिक अनुशासन और ध्यान आदि जैसी वस्तुएं, इन जैसी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहता। वह तो इन सब से पूरी तरह स्वतंत्र है। अपनी ही आत्मा को जानने के लिए भला क्या नियामक शर्तें हो सकती हैं? अपनी ही आत्मा को जानने के लिए तो कोई भी शर्त हो ही नहीं सकती। इस बात को जानने के लिए कि बर्तन क्या है, हमें उस ज्ञान और ज्ञान के माध्यमों की आवश्यकता है जो दोष मुक्त हैं, जिससे हमें वस्तुओं के सत्य का सही बोध प्राप्त हो सके। इसलिए यह आत्मा जो शाश्वत सत्य है, यह आत्मा तो अपने आप को तभी प्रकट करती है जब ज्ञान का सही माध्यम मौजूद होता है, और यह स्थान, समय या भीतरी शुद्धता पर निर्भर नहीं होती। यह इन सब से स्वतंत्र है। यह चेतना कि मैं देवदत्त हूं, यह चेतना तो परिस्थितियों से स्वतंत्र है, क्योंकि हर परिस्थिति में मैं तो देवदत्त ही हूं। इसी प्रकार की स्थिति ब्रह्म को जानने वाले के साथ होती है। वह भी हर परिस्थिति में ब्रह्म ही होता है। जिस ब्रह्म की चमक सूर्य जैसी है, जो ब्रह्म सारे अवास्तविक, बिना तत्व वाले तथा महत्वहीन ब्रह्मांड को दिखने भी देता है, उस ब्रह्म को वह क्या है जो प्रकट कर सकता है? वो क्या है जो वास्तव में उस शाश्वत विषय को प्रकाशित कर सकता है, जिसके द्वारा वेद, पुराण तथा अन्य शास्त्र तथा सभी जीव अपने अपने मतलब से संपन्न किए जाते हैं। यहाँ तो अनंत शक्ति वाली स्वयं प्रकाशित आत्मा है, जो शर्तों वाले ज्ञान की सभी सीमाओं से भी परे है, लेकिन जो फिर भी सबका साझा अनुभव है। जिस अकेले का बोध प्राप्त हो जाने से ब्रह्म को जानने वाला अपना वैभवशाली जीवन बंधन से मुक्त होकर जीता है। पूर्ण तथा लगातार आनंद द्वारा संतुष्ट वह इंद्रियों के विषयों से ना तो दुखी होता है, ना ही उसे वह खुशी महसूस करता है। वह ना तो इनसे आसक्त होता है, ना ही वह उनके प्रतिकूल होता है। वह तो आत्मा के साथ खेलता रहता है और आत्मा में ही आनंद लेता है। जिस प्रकार एक बालक अपनी भूख प्यास और अपने शरीर के दर्द को भूलकर अपने खिलौनों के साथ खेलता रहता है, उसी प्रकार एक बोध प्राप्त व्यक्ति बिना मैं या मेरे के विचारों को उस वास्तविकता, उस सत्य ब्रह्म में आनंद लेता है। बोध प्राप्त व्यक्ति तो बिना चिंता या अपमान महसूस किए भीख मांगकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। वे पीने के लिए पानी सीधा नदियों से लेते हैं। वे पूरी स्वतंत्रता से जीते हैं। वे बिना भय के शमशानों या जंगलों में रात को सो जाते हैं। उनके वस्त्र केवल दिशाएं हो सकती हैं, जिन्हें ना तो धोने की आवश्यकता होती है, ना सुखाने की आवश्यकता होती है। या उनके वस्त्र पेड़ की छाल या जानवर की खाल हो सकते हैं। धरती उनकी शैया है और वे वेदांत के गलियारे में रमण करते रहते हैं। परम ब्रह्म में ही
वे अपना दिल बहलाया करते हैं। ब्रह्म को जानने वाले कोई भी बाहरी चिन्ह या निशान नहीं पहनता, इसलिए उसे पहचानना मुश्किल होता है। वह किसी भी बाहरी वस्तु से जुड़ा नहीं होता, उसे किसी भी बाहरी वस्तु से कोई लगाव नहीं होता। वह अपने शरीर के साथ बिना पहचान रखे उसमें निवास करता है और वह इंद्रियों के उन सभी विषयों को अनुभव करता है, उन्हें भोगता है जो विषय दूसरों की इच्छा द्वारा उसके पास आते हैं। इन सब को वह एक बालक की तरह अनुभव करता है। बोध प्राप्त व्यक्ति पूर्ण ज्ञान के आध्यात्मिक सतह पर स्थापित होता है और पूर्ण ज्ञान के आध्यात्मिक सतह पर स्थापित होकर वह संसार में भ्रमण करता है, कभी पागल की तरह, कभी बालक की तरह, कभी किसी प्रेत की तरह। उसके शरीर पर दिशाओं के अलावा कोई वस्त्र नहीं होते, या फिर वह कभी वस्त्र पहन लेता है या कभी वह पेड़ की छाल या जानवर की खाल पहन लेता है। ऐसा ऋषि अकेला रहता हुआ इंद्रियों के विषयों का आनंद लेता है और क्योंकि वह इच्छाहीनता का मूर्त रूप है, इसलिए वह तो सदा अपने ही आत्मा में संतुष्ट रहता है और वह तो स्वयं अपने आप ही सर्वस्व के रूप में मौजूद रहता है। कभी मूर्ख, कभी ऋषि, कभी राजसी वैभव से संपन्न, कभी गतिहीन अजगर की तरह, कभी सौम्य अभिव्यक्ति रखे हुए, कभी सम्मानित, कभी अपमानित, कभी अनजान। बोध प्राप्त व्यक्ति तो इस प्रकार परम आनंद में खुश रहते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है। जबकि वह बिना धन दौलत के है, फिर भी वह सदा संतुष्ट रहता है। जबकि वह लाचार है, फिर भी वह बहुत शक्तिशाली है। इंद्रियों के विषयों का आनंद न लेते हुए भी वह तो हमेशा संतुष्ट ही रहता है। जबकि उस जैसा दूसरा नहीं है, फिर भी वह सबको एक ही नज़र से देखता है। हालांकि वह काम कर रहा है, फिर भी वह निष्क्रिय है। जबकि वह अतीत के कर्मों का फल भोग रहा है, फिर भी वह उन सब से अनछुआ रहता है। जबकि वह शरीर वाला है, फिर भी वह अपने शरीर के साथ कोई पहचान नहीं रखता। जबकि वह सीमित है, फिर भी वह सर्व विद्यमान है, वह सब जगह मौजूद है। ब्रह्म को जानने वाला तो बिना शरीर के विचार के अपना जीवन व्यतीत करता है। उसे तो सुख दुख या अच्छा बुरा कभी भी छू नहीं सकते। सुख दुख या अच्छा बुरा ये सब तो केवल उसी व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं जिस व्यक्ति का स्थूल शरीर के साथ संबंध होता है और जो इन सब के साथ अपनी पहचान बनाकर रखता है। इसलिए सुख या दुख, अच्छा या बुरा, या उनके प्रभाव उस ऋषि को कैसे प्रभावित कर सकते हैं जिस ऋषि ने अपनी पहचान उस वास्तविकता जो ब्रह्म है, जिस ऋषि ने अपनी पहचान उस ब्रह्म के साथ कर ली है और इसलिए जिसने अपने सभी बंधनों को नष्ट कर दिया। सूर्य ग्रहण के समय भ्रम और अज्ञानता के कारण जो सूर्य राहु द्वारा निगला जाता दिखाई देता है, वह इसलिए है कि मूर्ख लोग सूर्य की सही प्रकृति को जानते ही नहीं। इसी प्रकार अज्ञानी लोग भी पूर्ण ब्रह्म को जानने वाले को, जिसने शरीर इत्यादि के सभी बंधनों से छुटकारा पा लिया है, वे समझते हैं कि उसका शरीर है, क्योंकि उसे वे शरीर के रूप में ही देखते हैं। जबकि वास्तविकता तो यह है, सच्चाई तो यह है कि वह तो शरीर के साथ अपनी पहचान छोड़कर शरीर में टिका हुआ है। जिस प्रकार सांप
अपनी केचली को छोड़ देता है और तब उसका वह शरीर प्राण की शक्ति द्वारा इधर उधर चलाया जाता है। हाँ, और तब उसका वह शरीर प्राण की शक्ति द्वारा इधर उधर चलाया जाता है। इसके साथ ही विवेक चूड़ामणि का 19वां भाग संपन्न हुआ। ओम शांति शांति शांति। ओम।